हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के लिए मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आज मैं अभी जो इस सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 15 जून की मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं 2 मार्क्स से। तो 2 मार्क का एक सेक्शन है जो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग है, जिसमें 2 मार्क के आपके जो जहाँ जहाँ से बनते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करे हैं जो आप सॉल्व कराऊंगा मैं आप, तो आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशन 2 मार्क्स मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 3 2 -1 1 and B matrix 2 3 2 0 1 4, then find A मल्टीप्लाई B। तो ये क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करने हैं, तो इजी है। इसमें जो मेथड चलता है वो 7 रो का मल्टीप्लाई आपको कॉलम में करना रहता है। तो आप सबसे पहले लिख लें ए सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स से आपके पास 2 1 3 2 -1 1 एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 2 0 1 4। यहाँ पे हम ए मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो आप दोनों को लिख लीजिए 2 1 3 2 -1 1 और मल्टीप्लाई में आपके है 2 3 2 0 1 4। मल्टीप्लाई ऑलवेज आपका रो का कॉलम्स में होता है। तो यहाँ देखिए कितनी रोज है 1 2 3, यहाँ कितने कॉलम्स है 1 2 3। तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए पहले। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, फिर प्लस साइन आता है, फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में, तो 1 का 0 में करोगे तो 0। फिर आगे आ जाइए, इसी सेम रो का मल्टीप्लाई आपको सेकंड कॉलम में करना। तो सेकंड कॉलम आपके पास ये है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 का 3 में करेंगे तो 6, गैपिंग दे दीजिए थोड़ी, और 1 का 1 में करेंगे तो +1। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, फिर 1 का 4 में करेंगे तो +4। यहाँ पे आप मैट्रिक्स क्लोज कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट रो का ऑप्शन हो गया। आप सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, जो 2 का 3 में, 3 का 2 में करेंगे तो 6, 2 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 3 का 3 में करेंगे तो 9, 2 का फिर 1 में करेंगे तो 2, फिर 3 का 2 में 6 और 2 का 4 में +8। फिर उसके बाद सेकंड रो का काम भी हो गया। थर्ड रो पे आ जाए, थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट -1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो -1 का 2 में करेंगे तो -2, +1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में जो भी मल्टीप्लाई होता है तो कुछ भी 0 हो जाता है। फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस का 1, फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो +4। तो इन सभी को ऐड करके सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या आता है अपना आंसर, 4 + 0 4, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 4 + 0 4, 6 + 0 6, -2, 6 + 1 7, 9 + 2 11, -3 + 2 -2 और 4 + 4 8, 6 + 8 14 और 4 - 2 कितना हो गया 2। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आपको मिला है। तो इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, आप नोट कीजिए। इसको मैं रब कर देता हूं, पॉज करके आप नोट कर लेना। इसके बाद इसी का मैं लेके आ रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिक्स का और में आता है आपके एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड में जनरली सभी क्वेश्चंस आपके सीक्वेंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, इफ
मैट्रिक्स x प्लस वाई 5 प्लस z 2 एक्स वाई इक्वल है 6 2 5 8। तो यहां पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपके पास जो भी गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन में आपके पास है एक्स प्लस 4 एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इक्वल है आपका 6 2 5 8। अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करते समय आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट से कंपेयर होगा, सेकंड से कंपेयर होगा, थर्ड से कंपेयर होगा। तो जब कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट अभी जाओ। ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास z इक्वल टू आ जाएगा 0, एक वैल्यू आ गई। और एक और आपके पास आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x प्लस, तो आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो आप इक्वेशन 1 का यूज कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 को आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आप इसी वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो आप y की जगह रख देंगे 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इन सबको इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका फैक्टर्स देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 8 आना चाहिए प्लस का, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 6। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन आ रहा है आपके x, यहाँ से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से आप -2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार आप इधर कर देते हैं, बाकी एक बार आपके पास बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 4। और एक बार आपके पास बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। ठीक है, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या आता है आपके पास y इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट मीन्स 2। और पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये आता है y इक्वल टू 6 माइनस 2, दैट मीन्स 4। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू, तो आपके पास 0 है ही है। तो ये आपके आंसर्स, ये ऐसे लिख दोगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स कहीं नहीं कटेगा। तो इन पे ध्यान दीजिए आप। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद ये मैट्रिक्स के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इस मेथड से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, तो इजीली आप वहां पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस को ना सीखते हुए ओनली मेथड पे फोकस करें। अगला जो सेक्शन आता है आपके मैट्रिक्स के बाद 2 मार्क्स के, इसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको शेयर किए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको 6 मार्क्स दिला सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कराता हूं मैं अब। तो इंटीग्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे
थर्ड क्वेश्चन है आज का, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस कॉस 2x। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में देखिए, लेट कीजिए इसको i के इक्वल। ये आपका dx 1 प्लस कॉस 2x। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए cos 2x का फॉर्मूला, जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं 11th में। तो यहाँ पे आपके पास cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप इस -1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +1, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉस 2x की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू dx 2 cos स्क्वायर x। और आपको पता है कि 1 अपॉन cos x इक्वल टू होता है sec x। तो आपको पता है कि 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec x होता है। तो आप cos को ऊपर ले जाओगे तो डेफिनेटली sec स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर, और ये आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। sec स्क्वायर x dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan x प्लस c। तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 tan x प्लस c। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, नोट कर लीजिए इसको आप। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी 15 जून को होने वाली एग्जाम में हेल्प मिले इन क्वेश्चंस के लिए। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए i के इक्वल इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन होगा आपको लेट करके ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप देखिए इसको लेट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इंटीग्रेशन में। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लेट कर लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसकी डिफरेंशिएट जब करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। तो देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको तो अपन ने टी लाइट करा था, ये हो गया। इसके बाद dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो डायरेक्ट dt। तो अपॉन डिनोमिनेटर टर्म यहाँ से हट गई है, वो इंटरचेंज हो गई किसे, dt से। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx, उसका फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे आपके पास x की जगह t आया, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे n की जगह इसकी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसकी पावर t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं होता है। आप जब तक t की वैल्यू नहीं रखेंगे जब तक इसका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये थोड़े आसान क्वेश्चन हैं जो आप इन पे फोकस करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन का 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो अपना है वो है वेक्टर।
वेक्टर में से भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो वेक्टर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आप गिवन लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन आपके पास है a वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर है आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये आपके पास ए और बी दे रखे हैं। तो यहां से आप देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो यहाँ पे आप 2a की वैल्यू रख दीजिए, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर b की, क्योंकि माइनस का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा इसलिए यहाँ पे अपन ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो 4k कैप, ये माइनस है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। तो देख लीजिए 2i कैप में से 3i कैप माइनस होगा तो माइनस साइन बड़ी डिजिट के आगे है तो माइनस i कैप बचेगा। उसके बाद देखिए 2j कैप से 2j कैप कैंसिल, तो आप यहाँ लिख दीजिए 0j कैप। इजी आंसर समझ में आ जाएगा आपको 0 लिखने से। और यहाँ से 2k कैप प्लस 4k कैप आपके पास हो जाएगा 6k कैप। तो ये आपके पास आ गया 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर आपके पास आ चुका है। अब इसका मॉड्यूलस ले लीजिए। इसका जब मॉड्यूलस लेंगे तो आपके पास मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो जो भी इसके साथ i के साथ 1 है माइनस का, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस का स्क्वायर जब भी करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 1, 0 0 ही रहेगा और 6 का हो जाएगा 36। तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 37। ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं फिर। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसके बाद 5th क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद 6th क्वेश्चन, वेक्टर से इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that mod of a vector equal to 2, comma mod of b vector equal to 7 and a vector क्रॉस b vector क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे ध्यान देना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। Then find the angle between ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का अपन को एंगल फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप डॉट वाला फॉर्मूला ना लगाते कॉस वाला, इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास जो गिवन है उन कंटेंट्स को लिख लीजिए पहले। ए वेक्टर का मॉड 2 दे रखा है, बी वेक्टर का मॉड भी आपको 7 दे रखा है, एंड यहाँ पे ध्यान देना है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है। तो इसका भी आपको मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मॉड्यूलस जो हो जाएगा आपके पास, इसका अगर मॉड्यूलस लेते हैं तो ये आ जाएगा i के साथ 3 है तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, j के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर और k के साथ 6 है तो 6 का स्क्वायर।
तो कितना हो गया आपके पास 3 की पावर 2 दैट मीन्स 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। ये टोटल हो गया इसका 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब फॉर्मूला देख लीजिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और अपॉन में ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस आपके पास 7 है और देख लीजिए ए की वैल्यू आपके पास 2 और इसकी 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ पे बच रहा है 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1/2। तो साइन थीटा आपके पास यहाँ पे बच रहा है 1/2। अब साइन में आपको पता होगा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए थीटा साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। तो ऐसे लिख लीजिए आप इसको। तो यहां से आपके पास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री और ये आपका आंसर है। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपको एंगल में मिल ही जाएगा। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, साइन का नहीं आया तो कॉस का आ जाएगा। कॉस में बस केवल डॉट रहता है, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप और नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये अच्छे से। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे चलते हैं। अगला जो 2 मार्क्स का चैप्टर है अपना, जिसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसका नाम है 3D। तो इजी क्वेश्चन है, नॉट सो डिफिकल्ट, तो ये आपके लिए आसानी से आप कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है कितने हो गए 7 क्वेश्चन। इफ DCS डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है ऑफ लाइन आर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको अपन LMN भी बोलते हैं और इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देन प्रूव दैट प्रूव करना है आपको यहाँ पे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे अपन लेंगे LHS लेना आसान होता है। 1 प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, अपन RHS ले आएंगे -1, तो अपना ये प्रूव हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, जो है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को सबको अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1 इक्वल टू, तो अपन बुलाना है। तो यहाँ पे अपना पुट हो चुका है, ये अपन ने LHS लिया। तो देखिए 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर बीटा 2 cos स्क्वायर गामा, तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। और देखिए -1 तो ये हो जाएगा आपका -3। आपको एक आइडेंटिटी पता है, जो इनका डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है आपके पास 1। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक रिलेशन होता है। इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे तो 2, इसकी जगह जाएगा 1 -3, तो ये हो जाएगा 2 -3 दैट मीन्स माइनस का 1। और ये आपका क्या हो गया है यहाँ पे RHS, ये हो गया प्रूव। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आप इसको आगे पीछे करके पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, इजी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आगे चलते हैं अपन। आगे आपके 2 मार्क्स में सेम 3D में से जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एंगल बिटवीन 8th, फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between the lines r वेक्टर इक्वल टू दे रखा है आपको i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ब्रैकेट प्लस t, समझ रहे होंगे आप कौन सा फॉर्म है ये, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो एक और दे रखा है एंड r वेक्टर इक्वल टू इसको आप जनरली ऐसे ही कंपेयर कर लीजिए, समझ लीजिए r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस t b1 वेक्टर, ऐसे कंपेयर कर लीजिए। इसको समझने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे a2 वेक्टर प्लस s b2 वेक्टर। तो आप इसको कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू, तो b1 वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वाला टर्म i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और b2 वेक्टर आ जाएगा आपके पास 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप। तो यहां से आप फॉर्मूला है एंगल लेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ एंगल बिटवीन लाइन इज थीटा, देन फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। तो यहाँ पे इनका डॉट ले लेते हैं पहले अपन, ये देखिए i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 2i कैप 2j कैप प्लस k कैप, इसका मॉडुलस लेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इसका लेंगे आप तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो डॉट में आप जानते हैं कि i वाले का i में, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो प्लस का 4, और माइनस 3 का प्लस 1 में होगा तो माइनस का 3 है। अपॉन में देख लीजिए स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 4 प्लस 1, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 14, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 9, और ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 14, और इसका स्क्वायर रूट से 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 14। तो आपके पास जो फाइनल में जो आपको आंसर लिखना है वो इस तरीके से लिखना है cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 14, और इसको लास्ट में जाके ऐसा लिखना जरूरी है ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी से। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो आता है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क में पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इजी रहेगा वो, आप आराम से वहां पे 2 मार्क सिंपल डिफरेंशिएशन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x, ये साइन y देख के घबराना नहीं है, इजी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो यहाँ पे आप साइन वाई देख के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा देते हैं, अब क्या होगा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, पेशेंस रख के आप उसको आगे बढ़ाएं। तो गिवन है आपके पास y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो दोनों साइड अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये देखिए डिफरेंशिएशन में सेपरेट करके कर रहा हूं दोनों साइड, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ पे dy by dx एज इट इज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, dy by dx ऑफ साइन x का होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन भी काम आएगा तो उसको भी लिख देते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ये आपको 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे साइन y है, x नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन का तो हो जाएगा आपके cos y, और एक बार और डिफरेंशिएशन होगा किसका, y का, तो ये आएगा dy by dx, और यहाँ पे cos का हो जाएगा माइनस का sin x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, dy by dx पूरे में से कॉमन। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा cos y, और यहाँ पे आप sin x हो गया, इसको इसके अपॉन में शिफ्ट कर दीजिए। तो dy by dx sin x अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस cos y। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस में। आप इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन में से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कंटिन्यूटी का बच रहा है, वो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, इजी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 9 क्वेश्चन अभी के लिए इस वीडियो में, इनको आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो 15th जैन को अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके मेथड पे ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चंस की डिजिट चेंज हो सकती है, मेथड आप सीख गए तो आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये चीज, और आप बाकियों को भी शेयर कर दें ये। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।